ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अध्याय है हमारा 7 और अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या 18। तो एक बार इसको हम उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वम् एवं मे मतम् अस्तिता सा हि युक्तात्मा माम एवानु उत्तमा गतिम्। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वम् एव मे मतम् अस्तिता सा हि युक्तात्मा माम एवा अनु उत्तमा गतिम्। उदारा विशाल हृदय वाले सर्व सभी एव निश्चय ही एते ये ज्ञानी ज्ञान वाला तू लेकिन आत्म एव मेरे समान ही मैं मेरे मत में स्थित स वह ही निश्चय ही युक्तात्मा भक्ति में तत्पर मां मुझ एव निश्चय ही अनु उत्तमा परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य हो। तो निसंदेह ये सब उदार चेता है, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वे मेरे दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। तो आज का जो ये श्लोक है ये संबंधित है उन 2 श्लोकों से जो भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा है। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते एक बारी। 16 और 17। 16 और 17 में भगवान ने जो बात कही है 4 व्यक्तियों के बारे में, 4 पुण्यात्माओं के बारे में, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान। उदार चेता है ना, ये सब क्या है? उदार चेता। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने इसके बारे में बताया, ये 15वें श्लोक के बारे में बताया कि 4 प्रकार के दुष्कृति हैं, मतलब दुष्ट लोग हैं जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो फिर उस समय अर्जुन के मन में ये विचार आया कि अगर दुष्कृति है तो सुकृति भी होंगे। तो फिर भगवान ने फिर 4 सुकृतियों के बारे में बताया, मतलब 4 पुण्य आत्माओं के बारे में भगवान ने बताया फिर। तो अब 4 पुण्य आत्माओं के बारे में कौन कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब इसके बाद जो है भगवान अर्जुन के मन में विचार आया ये बात सुनने के बाद कि 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं होती हैं। तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? फिर अर्जुन के मन में विचार आया कि इन 4 में से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है। तो फिर भगवान ने यहाँ पर 17वें श्लोक में बताया, क्या बताया? कि इसमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जो परम ज्ञानी है, मतलब जो चौथा है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी च भरत ऋषभ, है ना, जो ज्ञानी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इसमें से जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अब फिर अर्जुन के मन में विचार आया कि ये अगर इसमें से जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर जो 3 बाकी हैं वो क्या है? उनकी भी तो कुछ कैटेगरी होगी, है ना। फिर उसके बाद जो है भगवान फिर ये वाला श्लोक कहते हैं, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, ये सब उदार चेता है, किंतु मेरे ज्ञान को जो प्राप्त है, जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। मैं मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रह करके मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये वाला जो श्लोक है ये पिछले इन 2 श्लोकों से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे
कि ये आर्त कौन है, जिज्ञासु कौन है, अर्थार्थी कौन है और ज्ञानी कौन है ना। यहाँ पर ज्ञानी के भी कई कई स्तर बताए गए हैं, है ना। ज्ञानी के भी कई स्तर हो सकते हैं, है ना। कोई ज्ञानी में कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है ना। तो ज्ञानी भी हर प्रकार के एक जैसे नहीं हो सकते, कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ कम ज्ञानी होते हैं, कुछ अल्प ज्ञानी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन से ज्ञानियों की बात हो रही है जिसको भगवान यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, तो इस पे थोड़ा थोड़ा सा हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो आर्थ है ना, आर्त का मतलब है दुखी, है ना। तो जो जो व्यक्ति दुखी है और वो यहां से हम लेते एक बारी, जो आर्त भक्त है वो उसमें उसमें क्या है, भक्ति के श्रद्धा के धरातल पर वो होता है। जो आर्त दुखी व्यक्ति है क्योंकि वो भगवान की शरण में जाता है ना। भगवान की शरण में जाता है और भगवान से कुछ याचना करता है, मतलब कुछ भौतिक वस्तु मांगता है। तो वो इसका मतलब क्या है, उसमें श्रद्धा है तभी तो वो भगवान के पास गया है ना। भगवान के पास वो तभी तो गया है जब उसके अंदर कुछ श्रद्धा है, भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा है। तो आर्त भक्त जो होगा वो श्रद्धा के धरातल पर होगा। और जो जिज्ञासु है, हाँ जिज्ञासु क्या है, कुछ थोड़ा सा उससे बढ़ा हुआ है। आर्त व्यक्ति से उसके अंदर श्रद्धा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो कैसा है, वो उससे थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर धरातल पर है, जिज्ञासु, है ना। क्योंकि वो भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहता है, तो उसको क्या कहेंगे, तो जो जिज्ञासु होगा वो कहाँ जाएगा, वो साधु की संगति करेगा, है ना। साधु की संगति में जाएगा, वो ढूंढेगा कहाँ है, कहाँ कोई मुझे भगवान के बारे में बताए, तो वो साधु की संगति में जाएगा, है ना। साधु के धरातल पर उसको माना जा सकता है। अब जो अर्थार्थी है वो उससे और थोड़ा सा बड़ा हुआ है। वो क्या करेगा, साधु संगति भी करेगा और क्या करेगा, भजन क्रिया में लग जाएगा। भजन क्रिया करेगा, भजन क्रिया के धरातल पर उसको माना जा सकता है। अब श्रद्धा के धरातल पर व्यक्ति सौभाग्य प्राप्त करता है। जब व्यक्ति श्रद्धा के धरातल पर होता है तो उसको कुछ सौभाग्य प्राप्त होता है और वो फिर भक्तों की संगति करता है। और जिज्ञासु क्या करता है, फिर भजन क्रिया में लग जाता है। भक्तों की संगति करके फिर वो जिज्ञासु बन करके भजन क्रिया लगता है। जैसे कि हम उदाहरण में देख सकते हैं ध्रुव महाराज का, है ना। ध्रुव महाराज जिज्ञासु थे, लेकिन उनको कुछ भौतिक उपलब्धि भी चाहिए थी, है ना। शुद्ध भक्ति के धरातल पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कुछ भजन क्रिया करी थी। मतलब गुरु के कहने पर उन्होंने कुछ तपस्या स्वीकार करी थी और उस तपस्या से वो शुद्ध बाद में हो गए थे। लेकिन शुरुआत में उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने कुछ भौतिक मांग करी थी, है ना, भगवान से, कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ और मुझे अपने पिता से भी बड़ा, बाप दादा जो मेरे दादा हैं उनसे भी बड़ा पद चाहिए मुझे ना। तो ये भौतिक इच्छा हो गई ध्रुव महाराज की। लेकिन जब उसने भगवान का दर्शन किया तो वो शुद्ध हो गए। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये चारों भक्त हैं ये सब कौन है, ये सब पुण्यात्माएं हैं, है ना। इन सबको पुण्यात्मा कहा गया है। ठीक है, तो जिज्ञासु है वो साधु संघ के धरातल पर आ गया। अब साधु संघ के धरातल पर हम देख सकते हैं, अब आया है ज्ञानी। हाँ, अब ज्ञानी के बारे में बात करेंगे हम। तो जो भक्ति का जो चौथा धरातल है वो है ज्ञानी, है ना। तो ज्ञानी किस धरातल पर आता है, उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है। तो इस प्रकार 9 प्रकार के पुण्यात्माएं हैं। 9 प्रकार की पुण्यात्मा भक्ति के 9 धरातल पर, प्रेम के धरातल पर होते हैं। यहाँ पर तो भगवान ने मुख्य 4 पुण्यात्माओं की बात करी है।
तो यही शुद्ध भक्ति का धरातल है। कौन सा? प्रेम प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये क्या है? देखिए हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कौन कौन से स्तर होते हैं। भक्ति के ये कौन कौन से स्तर हैं जिसमें व्यक्ति होता है। जैसे कि श्रद्धा में हमने बात करी, एक तो होता है पहली जो सोपान होता है वो कौन सा होता है? श्रद्धा। फिर उसके बाद क्या आता है? साधु संग। साधु संग के बाद क्या आता है? अनर्थ निवृत्त, भजन क्रिया, है ना। फिर वो भजन क्रिया करेगा, साधु संग करेगा तो साधु क्या बताएगा उसको? भजन क्रिया के बारे में बताएगा कि भी आपको भजन क्रिया करनी है, भजन क्रिया। और भजन क्रिया के बाद क्या आता है? अनर्थ निवृत्ति, है ना, अनर्थ निवृत्ति। और फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आती है? निष्ठा, है ना। निष्ठा के बाद आती है रुचि, रुचि के बाद आती है आसक्ति, और आसक्ति के बाद आता है 8वां सोपान होता है भाव, और भाव के बाद आता है प्रेम। तो ये सब क्या है? सब के सब ये पुण्यात्मा के 9 धरातल हैं। तो भगवान ने यहाँ पर अब ये जो है ना जो ज्ञानी जो बताए हैं ये जो 3 बताए हैं ये तो हो गए श्रद्धा के और भजन साधु संग के और भजन क्रिया के। लेकिन जो ज्ञानी है वो किस धरातल पर है? वो अनर्थ निवृत्ति, है ना। जब ज्ञानी होता है तो वो अनर्थ निवृत्ति उसकी होने लगती है। मतलब अब वो भजन क्रिया करेगा और क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसका मुझे संग करना है, किसका मुझे संग नहीं करना, मतलब उसको ज्ञान होने लग जाता है ना। इसलिए उसको ज्ञानी कहा गया है ना। उसको ज्ञान हो गया है कि अब उसको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या भजन करना है, क्या भजन नहीं करना है ना। किसको भजना है और किसको नहीं भजना है, ये सब उसको ज्ञान होने लगता है। अब ये जो अनर्थ निवृत्ति है उसके बाद के जो ज्ञानी है ना। अब अनेकानेक प्रकार के ज्ञानी की बात कही है ना भगवान ने, अनेकानेक प्रकार के ज्ञानी। फिर आगे निष्ठा में आगे, रुचि में आगे, आसक्ति में आगे, भाव में आगे, और फिर लास्ट है प्रेम। तो ये सारे के सारे क्या है? ज्ञानी के स्तर है ये। इतने प्रकार के जो है भक्त हो सकते हैं ज्ञानी के रूप में। तो भगवान ने जो ज्ञानी की बात कही है यहाँ पर वो है सर्वश्रेष्ठ, है ना। यहाँ पे जैसे भगवान ने कहा ना, इसमें से जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है और वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? जो प्रेम के स्तर पर आ गया है ज्ञानी। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं इस 18वें श्लोक पर। तो यहाँ पर हमने इस बात को समझा कि जो चतुर्विधा भजन्ते माम वाला जो श्लोक है इसमें कोई भी शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं है। और भगवान ने कहा था कि 4 प्रकार की पुण्यात्माओं में से ज्ञानी भक्त को भगवान अत्यंत प्रिय है और ज्ञानी भक्त श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। उस समय अर्जुन के मन में ये आया, ये सवाल उठा, मतलब ये संदेह उत्पन्न हुआ कि फिर वो जो 3 है उनके बारे में भगवान का क्या विचार है। तो आज के उस श्लोक में भगवान अर्जुन के मन में जो संदेह उठा है उसके बारे में भगवान ने इन तीनों के बारे में, है ना, ज्ञानी के बारे में तो बता दिया सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये 3 है ये किस कैटेगरी में आते हैं इसके बारे में भगवान यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? उदार चेता, है ना, उदारा सर्व एवेते। हाँ, उदारा सर्व एवेते का अर्थ क्या है? ये सभी भक्त उदार हैं। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं
कि ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं है। देखिए अब एक बार हम थोड़ा सा तात्पर्य ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक बार अनुवाद दे देते हैं। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वे मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रह करके मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं। अब देखिए, भगवान ने पहले ज्ञानी की बात कही ना, तो अर्जुन के मन में क्या आया कि फिर ये तीनों कौन है? कौन कौन से? जो आर्त है, जो जिज्ञासु है और जो अर्थार्थी है, ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? तो भगवान यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कम ज्ञानी है ना। जो कम ज्ञानी है वो भगवान को प्रिय नहीं है, वो भी भगवान को प्रिय है, इसलिए भगवान उनके लिए नाम दे रहे हैं ये उदार चेता है ना। ये सभी उदार चेता है। तो भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त किसी के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है ना। अब देखिए, पिता माँ, जो बच्चे हैं वो अपने पिता से ही तो मांगेंगे। तो पिता उनको कुछ ये थोड़ी कहेंगे कि भाई अरे नहीं तुम गलत चीज मांग रहे हो, मैं तुम्हें कुछ ला करके नहीं दूंगा, है ना। मैं जो कमाता हूँ मैं अपने लिए कमाता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी कमाता हूँ, ऐसा थोड़ी कहेंगे ना। स्नेह का विनिमय होगा पुत्र और पिता में, है ना। तो जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें यह वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे भी भगवत भक्ति में लगे रहते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उनका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना है ना। तो ज्ञानी के हमने यहाँ पर कई स्तरों की बात करी। जो कोई आसक्ति के धरातल पर है, कोई रुचि के धरातल पर है ना। हमने वो सब नो की बात करी ना आपके सामने। तो कोई किसी धरातल में हो सकता है, लेकिन भगवान ने जो सर्वोच्च की बात करी है वो है प्रेम के धरातल की। तो इसलिए प्रभुपाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है ना। वो निस्वार्थ सेवा करता है भगवान की, केवल प्रेम के धरातल पर सेवाएं करता है ना। अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि गोपियों का प्रेम था, है ना। गोपियां अब बदले में कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी, केवल उनको ही चाहती थी, है ना, उनकी ही सेवा करना चाहती थी। तो ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उनसे विलग नहीं हो पाते, है ना। तो इसलिए भगवान अपनी जो गोपियां हैं उनको क्या कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। तो वे उनसे कभी विलग नहीं हो पाते। अतः श्रीमद् भागवतम में 9.68 कितना कहेंगे इसको, 68 कहेंगे ना, 9.4 और 68। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये, साधुवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तुहम मदन्यतेना जानन्ति न हम तेभ्यो मना गपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते,
और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्त के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूर्ण होता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो उदार चेता है ये है ना, किस प्रकार से है ये। तो कृष्ण का भजन वो करते हैं। अच्छा, यहां से हमारी ये शुरुआत हुई थी कि जो ऐसा नहीं करते, जो ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त है, वे भगवान को प्रिय नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ये सभी उदार चेता है। तो इन सबको भगवान क्या कह रहे हैं? उदार चेता है। तो कृष्ण का ये भजन करते हैं और ये तीनों के तीनों उदार चेता है और सोचते हैं कि कृष्ण उनका कष्ट दूर कर देंगे। ये सारे के सारे जो आर्त है, जिज्ञासु है, जिसमें से हम आर्त को ले सकते हैं, कि वो क्या सोचते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की अगर वो भक्ति करेंगे, उनके नजदीक जाएंगे तो वो उनका कष्ट दूर कर देंगे। तो जब कष्ट दूर हो जाता है तो कृष्ण उन पर कृपा करते हैं और उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो वे कृष्ण को फिर क्या करते हैं? भूल जाते हैं, है ना। भूलने के कारण क्या करते हैं? वो फिर सुख में डूब जाते हैं। ये नहीं पता कि उनका कष्ट किसने दूर किया। जब कष्ट आया तो भगवान के पास गए और जब भगवान ने उनका दुख दूर कर दिया तो वो सुख में डूब जाते हैं और फिर वो कोई अनुचित कार्य करते हैं तो भगवान उनकी अनुचित कामनाओं को पूरा नहीं करते, है ना। तो भगवान उनकी अनुचित कामनाओं को पूरा नहीं करते। उस समय भी ये भक्त भगवान को छोड़ते नहीं है। देखिए, ये है उनकी उदारता। तब भी वो भगवान को छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पर इंद्र का हम उदाहरण ले सकते हैं, है ना। इंद्र ने जब बहुत भारी वर्षा कर दी थी, जब उसको ये पता चल गया था कि इन्होंने मेरे जो कार्य, मेरे विरुद्ध जो है इन्होंने कार्य किया है और सारे ब्रजवासी जो हैं अब मेरी पूजा ना करके इस कृष्ण की पूजा करने वाले हैं, तो इंद्र ने क्या किया? बहुत भारी भरकम उनको डुबोने के लिए वर्षा चला दी। वर्षा इतनी मोटी मोटी उन्होंने वर्षा करी कि सामर्थक बादलों को उन्होंने कहा कि तुम जाकर के, और वो बारिश इतनी मोटी थी कि हाथी के पांव जितनी, कि पूरे ब्रजवासी को जो है मैं डुबो करके रहूंगा। फिर भगवान ने क्या किया कि अपना इस जो छोटी वाली उंगली है उसमें गोवर्धन पर्वत को उठा करके उन सारे ब्रजवासियों की क्या करी? रक्षा करी। और जब इंद्र को ये पता चला, उसको अपनी भूल का एहसास हुआ, तो फिर वो बहुत डरने लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी भूल करी है और मैंने भगवान को ललकारा है ना, मैंने भगवान को चैलेंज दिया है। क्योंकि अब देखिए, इंद्र का जो पद मिला है वो भगवान की कृपा से ही तो मिला है ना। अब वो अपने उसकी भी मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, तो वो अपनी उस स्थिति को वो भूल गया और भगवान की जो भगवत्ता है उसको भूल करके अपने आप को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानने लगा, है ना। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण वो फिर जब उसको ये झटका भगवान ने दिया, है ना, तो वो गिड़गिड़ाता हुआ भगवान के पास गया, उनसे क्षमा याचना करी। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो भक्त होते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे उदार चेता शब्द आया है, ये उन लोगों के लिए आया है जो क्या कह रहे हैं कि अब मैं उनके पास जाकर के क्षमा मांगूंगा। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की को भूलते नहीं है, मतलब उनकी शरणागत में चले जाते हैं। उनको फिर ये रियलाइज होता है कि भगवान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, तो वो उनके शरणागत हो जाते हैं। और दूसरी ओर अगर हम देखें, दूसरी ओर जैसे रावण है ना, रावण की अगर स्थिति हम देखें तो रावण, भगवान चाहते थे कि उसने भी इतना ही गलत कार्य किया था, है ना, उसने भी इतना बड़ा गलत कार्य किया था कि उसने उनकी पत्नी का अपहरण किया था।
लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर वो भगवान के सरेंडर हो जाता तो भगवान उसको क्षमा कर देते, लेकिन वो भगवान के शरणागत नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जब रावण ने भी ये अपराध किया कि श्री राम का मैं विनाश कर दूंगा, तो उसने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उसमें क्या रहा, वो असफल रहा, है ना, असफल रहा। और रावण के ऊपर जब संकट आया तो ऐसी स्थिति में उसने उनकी अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया। रावण ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया, मतलब भगवान के आगे झुका नहीं। लेकिन जो पुण्यात्माएं होती हैं, हालांकि वो पुण्यात्माएं कैसी हैं, शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कुछ चाह रही हैं, है ना, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। लेकिन अगर वो कभी भगवान को भूल भी जाते हैं और भगवान उनको थोड़ा दंडित करते हैं तो वो सुधर भी जाते हैं कि हमें भगवान की ही शरण ले ली, जैसे हमने इंद्र का उदाहरण लिया। लेकिन अगर हम रावण का उदाहरण ले तो रावण जैसे को भी दंडित किया गया, संकट उसके जीवन में भी आया, लेकिन उसने फिर भी झुका नहीं, कृष्ण के आगे झुका नहीं, वो, है ना, भगवान राम के आगे वो झुका नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं जो 4 प्रकार के पीछे बताए थे, लेकिन जो सुकृति होते हैं, इसलिए भगवान को उदार चेता कह रहे हैं कि वो तब भी भगवान को भूलते नहीं है, है ना, इसलिए भगवान उनको उदार चेता कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवत गीता के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक हम देखते हैं, जिसमें श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो लोग अपनी अनुचित कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो एक बार 4थे अध्याय का 12वां श्लोक आप लोग निकालिए, भगवत गीता का 4थे अध्याय का 12वां श्लोक आप लोग निकालिए। तो आप कोई पढ़िए उसको। हरे कृष्णा। कां गच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। हरे कृष्ण। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, ये नीचे जाकर के तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि मूर्ख लोग क्या होते हैं, हृत ज्ञाना, देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं और उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं। और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की शरण, देवताओं की पूजा करते हैं। तो जो लोग अपनी अनुचित कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, वे श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं, है ना, अपनी अनुचित कामनाएं। देखिए अब रावण की अनुचित कामनाएं थी ना, या फिर इंद्र ने क्या कहा था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, कृष्ण कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, मेरी ही पूजा ना होनी चाहिए। तो भगवान ने उसको सुधारा ना फिर, और ऐसे ही रावण को सुधारा। लेकिन इंद्र भगवान का भक्त था, वो झुक गया, वो फिर भी भगवान को छोड़ के नहीं गया। लेकिन दूसरी ओर रावण झुका नहीं। तो जो लोग अपनी अनुचित कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, वे श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि शिवजी, रावण ने भी शिवजी की पूजा करी थी, कृष्ण की पूजा नहीं करी, है ना, वो भी शिवजी की शरण में गया, है ना, शिवजी की आराधना करता था। तो देवताओं की शरण लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं,
और उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है और उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए वो कहीं नहीं जाते हैं, है ना। वो भगवान की भक्ति से ही चिपके रहते हैं, इसलिए भगवान उनको उदार चेता कह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। अभी आगे आप लोगों के आगे आने वाला है, उसमें हम चलते हैं। तो 20वां श्लोक पढ़िए कोई। कामे ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमं आयः प्रकृते नियता स्वया। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो केवल ऊपर वाली लाइन, कामस्ते हृत ज्ञाना प्रबंधन्ते अन्य देवता, की कामनाओं के कारण, है ना, उनकी बुद्धि जो है भौतिक कामनाओं के द्वारा ठग ली गई है, मतलब मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब तात्पर्य है प्रभुपाद का अगली लाइन में, ये देखिए यहां से हम ले लेते हैं कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में वे तत्पर रहते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु अब देखिए, अब कह रहे किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान से उन्मुख होते हैं, जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। और चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। देखिए अब ये जो उदार चेता है ये भगवान के पास ही जाते हैं, है ना, भगवान के अलावा और किसी के पास नहीं जाते हैं, कृष्ण के पास ही जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कई बारी कुछ भक्त लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी कुछ भौतिक कामनाएं भी होती हैं। कई बारी ऐसे से बातें बताते हैं उसके बारे में कि अरे हमारे लाला तो ने तो उसने हमें बचा लिया, देखो वो कहीं हमारे पति देव कहीं जा रहे थे, उनका काम अटका हुआ था, वो काम मैंने कहा कि लाला तू जाओ उसके पीछे, और वो सच में चले गए और उनका काम बन गया, है ना। तो इसके ऐसे भक्तों के बारे में भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख रहते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते ना, वो भौतिक संसार में नहीं फंसते, फिर वो लाला में ही फंसे रहते हैं। और चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, है ना, कर तो रहे हैं वो कृष्ण की ही भक्ति, वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो शुद्ध भी हो जाएंगे, है ना, शुद्ध धरातल पर भी पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर एक श्लोक कोट किया है श्रीमद् भागवतम का, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारदी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, कि भागवत में उन्हें उदार चेता बुद्धि वाला कहा गया है। तो 2.3.10 में ये श्लोक आता है भागवतम का, जिसका मतलब क्या है कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधी। देखिए उनको भी उदारधी कहा जा रहा है, चाहे वो अकाम हो। अकाम का मतलब उसकी कोई कामनाएं नहीं है। एक होता है सर्व काम, मतलब उसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, और या फिर वो मोक्ष काम है। ये सब क्या है, उदारधी है, उदार चेता है ये सारे के सारे। और वो क्या करते हैं, त्रिवेण भक्ति योगेन, है ना, यजेत पुरुषम परम। तो यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि ये सब उदार चेता है,
ये अभी शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं है, लेकिन ये मुझे छोड़ते भी नहीं है। तो धीरे 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 क्या होंगे, ये शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर भी हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बात करी उदार चेता की। तो उदार चेता का अर्थ क्या है? उदार चेता का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला मनुष्य, जो कहते हैं, है ना। उदार चेता का अर्थ बताया है व्यापक दृष्टि वाला मनुष्य। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं, वो छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं। तो अब लेकिन ज्ञानी तो मेरे मत में मेरे ही समान है। तो अब हमारी लाइन आती है दूसरी। तो अपने यहाँ पर बात करी, यहां तक हमने इसको किया, उदाहरा सर्व एवेते ज्ञानी त्वम एवं में मतम। अब आता है त्वम एवं में मतम का मतलब यहाँ पे है कि वो मेरे ही समान हो जाता है ना। भगवान उसको अपने ही समान कह रहे हैं ना। ज्ञानी त्व आत्म, है ना, मतलब मेरी ही आत्मा, मेरे आत्म एव का मतलब है मेरे ही समान, उसको मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर हमने अभी जो चर्चा करी है सारी उदारा सर्व एवेते की हमने बात करी है। अब भगवान उसके बारे में क्या कहते हैं, जो ज्ञानी है वो मेरे ही समान है। हाँ, तो इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे समय तो नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम रह गया है। मैं कोशिश करती हूँ थोड़े शब्दों में इसको और समझाने का। तो लेकिन ज्ञानी तो मेरे मत में ही मेरे समान है। तो ज्ञानी तो आत्म एव में मतम, इसका मतलब क्या है कि ज्ञानी मेरे ही समान है, ऐसा मेरा मत है। तो श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त को अपने ही समान आदर प्रदान करते हैं, लेकिन परंतु ज्ञानी भक्त ऐसा कभी नहीं सोचता कि वह श्री कृष्ण के समान है ना। कोई भक्त कभी ऐसा कहेगा कि हाँ मैं भगवान के समान हो गया हूँ? भगवान तो कहते हैं ना, भगवान तो अपने भक्त को अपने से भी बढ़ करके चाहते हैं, है ना। जैसे कि पिता चाहता है कि मेरे से भी बड़ा मेरा पुत्र हो, है ना। तो भगवान तो ये चाहते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान से अपने आप को बढ़ करके कभी नहीं बताता। वो क्या कहता है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। हाँ, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता और ना कोई भगवान से बढ़ करके हो सकता, है ना। तो भक्त की तो ये परिभाषा रहती है। तो ये श्री कृष्ण के गुण है कि वो अपने सेवक को अपने समान समझते हैं। तो चैतन्य भागवत में भी एक प्रसंग आता है जगाई मधाई का, है ना। जब जगाई मधाई का उद्धार हो जाता है तो भगवान वो शुद्ध हो जाते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं। तब भगवान उसके बारे में क्या कहते हैं वो सुनिए। तो वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सेवकों के विषय में उन्होंने ये शब्द बोला है, इन दोनों को जो श्रद्धा पूर्वक भोजन देंगे वो अनंत ब्रह्मांड में जितने मधु हैं उसे प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के मुख में डालने के से जो फल होता है वह इन दोनों को बहुत थोड़ा देने से हो जाएगा। मतलब इन जगाई मधाई को अगर थोड़ा सा भी आप भोजन खिलाएंगे तो मेरे लिए क्या है, पूरे ब्रह्मांड में जितने शहद हैं वो उसी के बराबर फल आपको मिल जाएगा। मतलब कितना बड़ा बता रहे हैं ना, जगाई मधाई को कितना बड़ा भगवान दर्जा दे रहे हैं। और हम देख सकते हैं तो जो श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान रखता है, यद्यपि श्री कृष्ण ज्ञानी को अपने समान मानते हैं, परंतु ज्ञानी अपने आप को अत्यंत तुच्छ मानता है। लेकिन जो जगाई मधाई हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, दीन और हीन मानते हैं अपने आप को, कि आपने हमें सुधार दिया, हम तो दीनहीन की अवस्था में हैं और आपने हमें कितना बड़ा दर्जा दे दिया है। तो अब हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में।
तो हरिदास ठाकुर किस परिवार से थे? मुसलमान परिवार से थे। तो हरिदास ठाकुर से वर मांगने के लिए कहा तो हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से ये शब्द कहे, मैं यही चाहता हूं कि जो सभी दास आपके चरणों का भजन करते हैं उनका झूठन मेरा भोजन हो। वैष्णवों के उच्छिष्ट को खाने से मैं आपके दर्शन का अधिकारी हो जाऊंगा और मुझे कुत्ता बनाकर के अपने भक्तों के घर में रख दो, उनकी झूठन मुझे मिलती रहे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्त को कितना बड़ा कहते हैं, और लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान को अपने आप को तुच्छ मानता है और भगवान को बड़ा कहता है। तो लेकिन ज्ञानी मेरे मत में मेरे ही समान है। तो यहाँ पर हमने इस बात को समझा जगाई मधाई का उदाहरण लेकर के और हरिदास जी का ठाकुर का उदाहरण लेकर के। तो अब आता है यहाँ पर, वह सदा युक्त होने के कारण मुझ में स्थित रहता है। तो अब जो अगली लाइन है ये वाली कि अस्थिता सा ही युक्तात्मा माम एवा अनुत्तमा गतिम। तो ये वाली इस लाइन को हम थोड़ा सा ले लेते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उसे श्री कृष्ण का धाम निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है ना। अनुत्तमा गतिम, उसकी गति जो है वो क्या रहती है, वो श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है। अर्थात जो सर्वोच्च गति प्रदान करने वाले मुझ में ही वो स्थित रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8वें अध्याय का 15वां श्लोक आप लोग निकालिए, जिसमें बताया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महापुरुष भक्ति योगी हैं वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। 8वें अध्याय का 15वां श्लोक आप लोग निकाल के देखिए। निकाला? पढ़िए कोई। पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् अशाश्वतम् अशाश्वतम् नानुभवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। मामुपेति पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। तो जो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, है ना। जो महापुरुष है मतलब जो ज्ञानी है, जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति योगी हैं, जो भक्ति योग को स्वीकार किए हुए हैं, वो इस दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते। अब यहाँ पर जो ये लास्ट वाला श्लोक जो भगवान ने बोला है ना, ये उनकी गति के बारे में बोला है कि वो उनका क्या होता है, फिर क्या गति प्राप्त करते हैं। तो उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है ना। वो परम सिद्धि को प्राप्त किए चुके होते हैं। तो ये इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि यह नश्वर जगत जन्म और जरा मृत्यु के कलेशों से भरा हुआ है, जो व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त करता है वह परलोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। वह वहां कभी भी वापस नहीं आना चाहता। यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है, अवर्णनीय है ना। जो आध्यात्मिक जगत है वो हमारी इस भौतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा परे है। हम उसको समझ नहीं सकते कि आध्यात्मिक लोक कैसा है। किंतु ये क्या है, चरम लक्ष्य है, महात्माओं का गंतव्य है ना। महात्मा जन वहां पर चले जाते हैं। तो अब हम आगे देख सकते हैं कि युक्त आत्मा, यहाँ पे एक शब्द आया है, एक शब्द आप लोग देखिए यहाँ पर युक्त शब्द जो आया है, सातवें अध्याय का ईरा अस्थिता सा ही युक्तात्मा, है ना।
यहाँ पे युक्तात्मा भगवान का अर्थ क्या बता रहे हैं? युक्त कैसे, जो भक्त है वो कैसे भगवान से युक्त रहता है। तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। युक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ है। आत्मा शब्द का अर्थ है मन, मतलब भगवान से वो जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? मन से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक मनी तो होता है जो लगता नहीं है ना, मन ही तो भागता है। हम फिजिकल रूप में भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन मन हमारा लगता नहीं है। भगवान का नाम हम जीवा से लेते हैं, लेकिन मन इसमें लगता नहीं है। और यहाँ पे युक्त आत्मा, वो आत्मा जो युक्त है, मतलब मन से लगा हुआ है वो, है ना। तो वो क्या, कैसे कार्यरत रहता है हर समय, कि वो शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। कभी वो कीर्तन करता है, कभी वो श्रवण करता है, कभी वो कृष्ण के विषय में पुस्तक पढ़ता है, तो कभी प्रसाद तैयार करता है, तो कभी बाजार से श्री कृष्ण के लिए कुछ मोल लेकर के आता है, तो कभी मंदिर झाड़ता और बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है, तो कभी कुछ श्री कृष्ण के संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए वो एक क्षण भी नहीं गवाता। ये है युक्त आत्मा, जिसने मन से सब कुछ कार्य किए हैं, सारी सेवाएं करी हैं ना। उसके बारे में भगवान यहाँ पे युक्त आत्मा कह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा श्लोक को वो किया है, जो भी यहाँ पे बताया है। अस्थिता सा ही युक्तात्मा, है ना। अस्थिर, देखिए अस्थिर का मतलब है वो स्थिर हो जाता है, और युक्तात्मा मतलब अपने मन से ही आत्मा, वो आत्मा मन से भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है, वो 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया भगवान ने। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने समय पर इसको करने का प्रयास किया कि कहीं टाइम ज्यादा ऊपर ना हो जाए और भक्त लोग बोर ना हो जाए।